Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक होंगे और SBI PO प्रीलिम्स तो अब बस आ ही गया है ना, बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है। तो सभी लगे हो, मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो तो अभी जैसे ही पेपर पास आ रहा है, मैंने आपको इससे पहले जितने भी सेशंस कराए हैं, आज हमारा ना मिनी मॉक का 8वां सेशन है। ठीक है, इससे पहले 8वां 9वां जो भी है। ठीक है, तो जितने भी मिनी मॉक सीरीज के जो सेशंस हैं, आप कोई भी उठाकर देख लो, आपको लगेगा देखकर सॉल्व कर कि हाँ क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है उससे हटकर लेवल है, उससे ऊपर का लेवल मैंने बनाया है, ताकि अगर पेपर में कुछ मिल जाता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो मेरी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। तो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको बोलती हूँ हर एक तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अच्छे भी करो, जैसे पूछे जाते हैं वैसे भी करो। तो अभी आज का हमारा सेशन मिक्स्ड है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जनरल क्वेश्चंस नॉर्मल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और कुछ बिल्कुल हटकर, मतलब कि जैसा आज तक आपने कभी मतलब कि करते हो आप वो पर्टिकुलर टाइप बेशक करते होगे, लेकिन उसमें ही कुछ एक नया सा एलिमेंट डाल दिया और क्वेश्चन को नया बना दिया, क्योंकि आपको अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, चलो तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ये जो क्वेश्चन है, आप सभी पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आपके पेपर में मिल सकता है। ये कुछ उस लेवल का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज्यादातर आता भी है। आप लोग अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाले क्वेश्चंस करते हो जो एक रो में बैठते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं होता कि एक रो में कितने पर्सन्स बैठे हैं। यहाँ पर आपको पर्सन्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जिस भी चीज की बात की गई है वो बॉक्सेस की फॉर्म में, जैसा होता है ना ऊपर नीचे, बस रो की जगह अब यहाँ पर आपको सर्टेन नंबर ऑफ जूट बैग्स दे दिए हैं जो एक के ऊपर एक इस तरीके से उन्हें प्लेस किया गया है, कुछ नहीं है इसमें। चलो अब बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अब जरा देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ जूट बैग्स विद नेम्स ऑन देम, कुछ जूट बैग्स हैं जो भी उन पर नेम्स हैं, आर स्टैक्ड वन अबव अनदर सच दैट द बॉटममोस्ट बैग इज नंबर्ड एज 1 एंड द अबव इट इज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे नीचे वाला दैट इज नंबर्ड एज 1 2 3, ऊपर जितना भी होगा, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता कि टोटल जूट बैग्स कितने हैं। ठीक है, ये पता चल गया, एक ही ऊपर एक ही ने प्लेस किया गया है। आगे, number of jute bags placed above Vikalp's bag is one more than the number of jute bags between Vikalp and Suraj bag. Let me change the color, आपको क्लियरली समझ में आ जाए थोड़ा। ठीक है, क्या कहता है, यहां से आपका ना क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अभी मैं पहले इसको यूं बनाऊं 1 2 3 4 5, अभी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है ऊपर तक कितना है, टोटल कितना है, 6 है, 7 है, 12 है, 15 है, 20 है, कितने कितने ये जूट बैग्स हैं। तो कहता है विकल्प बैग, नंबर ऑफ जूट बैग्स यहां से है, देखो नंबर ऑफ जूट बैग्स प्लेस्ड अबव विकल्प बैग, विकल्प के बैग के ऊपर। ठीक है, विकल्प का जो जूट बैग है उसके ऊपर जो टोटल बैग्स हैं वो कितने हैं, 1 मोर देन द नंबर ऑफ जूट बैग्स बिटवीन विकल्प एंड सूरज बैग। कहता है विकल्प और सूरज के बीच में जितने भी बैग्स हैं ना, उससे एक ज्यादा है विकल्प के ऊपर। विकल्प और सूरज के बीच में जितने भी है, तो हम इसका क्या करेंगे, सिंपल, विकल्प और सूरज के बीच में मान लो x बैग्स हैं, तो विकल्प के ऊपर कितने आ जाएंगे, x+1। ये हो गया हमारा एक इंफॉर्मेशन, इसको ऐसे नोट कर लो, बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरीके से नोट करने से। नंबर ऑफ जूट बैग्स बिटवीन उमर्स एंड तनुज बैग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जूट बैग्स बिलो पारस। कहता है तनु और उमर के बीच में जितने नंबर ऑफ बैग्स है ना, वो किसके बराबर है, जितने पारस के नीचे है। तो तनु और उमर के बीच में अगर मान लो कि x बैग्स हैं, तो पारस के नीचे भी कितने बैग्स हैं, x बैग्स हैं, इसको भी हमने नोट कर लिया। ठीक है, चलो आगे,
तनुज इज प्लेस्ड सेकंड टू द अबव ऑफ विकल्प। तनु का जो बैग है वो विकल्प के सेकंड टू द अबव, तनु का जो बैग है वो कहां पर है, देखो तनु का जो बैग है वो विकल्प के सेकंड टू द अबव, यही हुआ ना, विकल्प का ये वाला जो होगा विकल्प के जस्ट ऊपर, फर्स्ट अबव सेकंड अबव टी, तनु, ठीक है। कहता है उमर इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप। उमर का जो बैग है वो सबसे ऊपर से सेकंड नंबर पर है। अब सबसे ऊपर से हमें नहीं पता तो हम लोग इसको यूं नोट कर लेंगे, उमर आपका ऐसा आएगा, जो सबसे टॉप मोस्ट बैग होगा उसके जस्ट नीचे आपका उमर का बैग। विकल्प इज प्लेस्ड फोर्थ टू द अबव ऑफ पारस बैग। विकल्प का जो बैग है वो पारस के फोर्थ अबव है। पहले इतना नोट करते हैं, इसको फिर से नोट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं भाई। ये था हमारे पास, कहता है उसने कहा था तनु का बैग विकल्प के सेकंड अबव। अब विकल्प का बैग है फोर्थ टू द अबव ऑफ पारस। फोर्थ टू द अबव यानी कि गैप लेंगे 3 का, पारस आपका यहां पर आ गया, पारस का 1 2 3 4 फोर्थ अबव, ठीक है, इतना हुआ। आगे पारस का बैग कहता है विच इज प्राइम नंबर्ड बैग। पारस का जो बैग है वो है प्राइम नंबर्ड बैग, ठीक है, इसको हमने यहां नोट कर लिया। वन बैग इज प्लेस्ड बिटवीन पारस एंड सूरज। पारस और सूरज के बीच में एक बैग का गैप है। तो अब 2 केसेस बनेंगे हमारे पास यहाँ पर। एक केस पारस और सूरज के बीच में उसने क्या बोला है बच्चों, एक बैग का गैप है। तो जरा देखो, एक तो ये बनेगा, एक छोड़कर सूरज का बैग आपका यहां पर आ सकता है, ठीक है, और एक क्या बनेगा पारस, इसको एज इट इज नोट कर रही हूं, पारस है, पहले देख लो यहां पर 3 के गैप के बाद में V, देन 1 के गैप के बाद में T, ठीक है। पारस एक छोड़कर सूरज को मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, पारस और सूरज के बीच में एक का गैप है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हम नोट कर चुके हैं, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब जरा देखो अब हमारा क्या बचता है, कहता है T और U के बीच में कितने, जितने पारस के नीचे हैं। अब जो गिवन कंडीशंस है ना हमारे पास, उसके हिसाब से यहां से करें, हमें अभी नहीं पता पारस के नीचे अभी और बैग्स आएंगे, पारस के नीचे और बैग्स आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। तो हम लोग पहले देखते हैं V और S के बीच में जितने हैं ना, यहां से देखो V और S के बीच में जितने बैग्स हैं, V के ऊपर x+1 है। तो जरा देखो V और S के बीच में कितने बैग्स हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, V और S के बीच में 5, तो V के ऊपर 6 होने चाहिए। तो V के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें तो V और S के बीच में एक ही गैप है, V और S के बीच में ये एक बैग है, तो V के ऊपर कितने, तो V के ऊपर x+1 यानी कि 2, 1 2 यानी कि ये वाले क्वेश्चन में तो इतने ही हैं, ठीक है, इतने ही हैं। और कुछ ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, इसको हटा देते हैं। अब T और U के बीच में कितने लोग हैं, जितने पारस के नीचे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमको सबसे ऊपर का पीक मिल गया, ठीक है, सबसे ऊपर का पीक मिल गया, यहां तक जाएगा, क्योंकि उसने अभी V वाली कंडीशन थी ना कि V के ऊपर टोटल बैग्स कितने हैं, जितने V और S के बीच में हैं, तो उसके हिसाब से हो गया। अब ये हमारा क्योंकि पीक है ना, ये हमारा पीक है, तो सबसे ऊपर के जस्ट नीचे U आना चाहिए। तो सबसे ऊपर ये है, इसके जस्ट नीचे U आपका यहाँ पर ये है, यहाँ पर आना चाहिए आपका U, ठीक है। अब जरा चेक करो T और U के बीच में जितने भी आपके क्या होने चाहिए बैग्स हैं, वो P के नीचे भी होते हैं। T और U के बीच में कितने हैं, T और U के बीच में 1 2, ऊपर देखो T और U के बीच में 1 और 2, ठीक है, तो पारस के नीचे 2, पारस के नीचे 1 और 2, ठीक है। इस वाले में देखो T और U के बीच में एक भी बैग नहीं है, तो पारस के नीचे भी एक भी नहीं है, तो यानी कि दोनों केसेस सही चल रहे हैं। बस एक कंडीशन है, P आपका प्राइम नंबर्ड रैक होना चाहिए, ठीक है, जो बैग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला है आपका फर्स्ट नंबर, ये वाला आपका हो गया सेकंड नंबर, तो सिमिलरली ये आपका हो गया थर्ड। समझ गए ना आप सभी, ये जो P है ये यहाँ से क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया। आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि ये सबसे नीचे है, ऑन फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, सेकंड थर्ड 2 और 3 प्राइम नंबर होता है, तो आपका थर्ड नंबर पर है ये P, ठीक है। यहाँ पर एक बार S था, फिर एक छोड़कर आपका P था,
कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना हमने? वी जो था वो आपका एस से पी से फोर्थ था ना, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही है। तो अब जरा देखो, सो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हमें पता चल गया कि कौन से वाला सही है। ये तो है हमारा गलत, क्योंकि पी आया है नॉन प्राइम नंबर पर, जबकि पी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है प्राइम नंबर पर। तो ये वाला आपका सही है। अब इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर तो कर ही सकते हो। एंड आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है, सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और बच्चों सेशन को शेयर कर दो जितना कर सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल थोड़े से सब्सक्राइबर्स, आई नीड मोर। फिर हम लोग 50,000 आई विल कंप्लीट ऑन यूट्यूब। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब पर। सो प्लीज, इसलिए नहीं कह रही कि हाँ ये करने के लिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले, ताकि सभी अपडेट्स, सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी सेशन उठाइए और देखिए। ठीक है, चलो तो अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मेनी जूट बैग्स आर देयर इन द स्टैक? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है टोटल। ठीक है, तो जरा देखो 13 ऑप्शन। हाउ मेनी जूट बैग्स आर प्लेस्ड बिलो पारस? पारस के नीचे कितने हैं? पारस के नीचे तो 2 बैग्स हैं। ठीक है, तो पारस के नीचे 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लीजिए, दोनों क्वेश्चन फटाफट से हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जनरली आप सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करते ही हो। तो देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करना है तो बेसिक मेथड, इन जनरल मेथड आप सभी को पता है। हम एक फिगर बनाते हैं सर्कल वाली, ठीक है, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा और भी मेथड्स हैं। मैं कभी भी मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगी कि हाँ आप इससे करो इससे करो, लेकिन एक बीइंग अ टीचर, मेरा आपको सही तरीके से गाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उस मेथड को फॉलो करो। लेकिन कभी भी पेपर में उस मेथड को मत उठाओ जहां पर गलती होने के चांसेस हैं। समझ रहे हो? अगर आपने कोई नया मेथड सीखा है तो या तो आपकी उस मेथड में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपने इतनी प्रैक्टिस की है उस पर्टिकुलर मेथड की कि जैसे होता है ना 2 + 2 4, हमको पता है, 3 + 2 5 होता है, पता है हमको। ठीक है, जैसे वो चीजें हमको रटी हुई हैं, वैसे ही उस मेथड में अगर आपकी इतनी तैयारी है ना, तो आप एक नए मेथड को फॉलो करो। नया मेथड जो होता है उसमें, और जो है आप सभी को पता है कि कौन सा मेथड है, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। इसीलिए एवरग्रीन, ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इससे कभी आप गलती तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, है ना। इस वाले मेथड से शायद हो सकता है कि कुछ सेकंड्स ज्यादा लग जाएंगे। अब मुझे तो इस वाले पर्टिकुलर जो हम लोग यूनिवर्सल मेथड है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस मेथड की इतनी आदत है, मैं किसी नए मेथड की तरफ जाती नहीं हूँ। अगर मैं शायद नया मेथड ट्राई करूंगी तो ऑब्वियसली उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे उस पर बहुत कमांड बनानी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं है, समझ रहे हो? इतना टाइम नहीं है, आपके पास है, आप लोग करो। आपको जैसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करो, लेकिन मेरी मानो तो आपको
यूनिवर्सल मेथड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये लगता है कि मैम इससे ना केसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब एक प्रीलिम्स के पेपर में कितने केसेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा? 2 केसेस वाला। तो मैं हमेशा आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर 2 केसेस बन रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद 2 केसेस बन रहे हैं, बना लो, आप फायदे में रहोगे। लेकिन एक ही फिगर में बना लो। क्यों जरूरी है कि आपको 2-2 फिगर्स बनानी है? पहले एक सर्कल बनाओगे, उसमें करोगे, आगे पता चला कि केस बन रहा है, फिर एक और बनाओगे। क्यों? जरूरत ही नहीं है इस चीज की। एक फिगर बनाओ, एक जो केसेस आपके 2 बनने, एक केस को बाहर सॉल्व करो, एक केस को अंदर करो। मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे करती हूँ, क्योंकि आप केसेस से बच नहीं सकते हो हमेशा के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप केसेस से बच सकते हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप नहीं बच सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि नहीं, मुझे तो एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन करना है, आप पेपर में पता है 20 मिनट में कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस करके आप आओगे सिर्फ। अगर आप ये सोचकर चलते हो कि मुझे तो एक ही में करना है, इतना उस टाइम पर टाइम नहीं होता। 20 मिनट होता है, टिक 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 ऊपर चल रहा होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं। उस टाइम पर टाइम नहीं होता कि हाँ आप एक सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को करना है, इतना दिमाग इन्वेस्ट करो, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं होता उस टाइम पर। तो जो चीजें प्रैक्टिकल है वो चीजें किया करो। इन चीजों के पीछे मेरे हिसाब से नहीं भागना चाहिए कि कुछ नया मिला, कुछ नया मिला। हाँ, अगर आप नया मिला और उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो करो। यूनिवर्सल मेथड्स आर ऑलवेज द बेस्ट, याद रखना इस बात को। आप सभी को आता है मल्टीप्लिकेशन, आपको सिखाया जाता है। बताना एक बार मुझे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, कंपेयर टू जो आप 3 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप में आप जल्दी। बहुत कम बच्चे हैं नहीं करते हैं इस लेवल की प्रैक्टिस। क्या इससे जल्दी हम लोग जो 3 स्टेप्स वाला होता है ना उसमें कर लेते हैं, क्योंकि हमको आदत है। आदत एक बहुत 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 बड़ी चीज है, आपकी हैबिट। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मेथड यही है, मैं यही सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं फटाफट से। बातें थोड़ी सी ज्यादा हो गई इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया आपका, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो, 7 पर्सन्स, 7 लोग हैं। ललित, मोना, नीदा, ओमर, LMNOPQR, सभी के नाम अलग अलग लेटर से हैं। बहुत बढ़िया हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, पहली बात 7 लोग हैं, हमें इन जनरल आदत होती है 8 बनाने की। 7 लोग हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड अदर्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। वाओ, क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कुछ लोग इनसाइड फेसिंग है, कुछ लोग आउटसाइड। एक तो पहले ही डर लगता है इससे, हाँ, और फिर उसके बाद में आधे आधे इनसाइड फेसिंग है, आधे आउटसाइड, पता भी नहीं कितने इनसाइड है कितने आउटसाइड है। चल, ईच ऑफ देम अटेंड लेक्चर्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, हर एक पर्सन एक अलग, हर एक जो ये पर्सन है ऊपर 7 दिए गए हैं, ईच ऑफ देम अटेंड लेक्चर इन डिफरेंट कॉलेजेस, हर एक पर्सन अलग अलग कॉलेजेस में अपना लेक्चर अटेंड करता है। ABCDEFG, हर एक स्टूडेंट एक अलग कॉलेज में जाता है। ठीक है, पर्सन हु अटेंड्स लेक्चर इन F इज सिटिंग, यहाँ पर देखो, पर्सन हु अटेंड्स लेक्चर इन F इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया। आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। हम लोग अब क्या करेंगे? सबसे पहले मतलब कितना, मैंने तो इस स्क्रीन पर, आई एम नॉट यूजिंग पेन, एक होता है पेन और कॉपी, मुझे टाइम लगता है यहाँ पर, कितना मुझे ही कितना टाइम लग गया इस फिगर को बनाने में। क्या ये फिगर बनानी आपके लिए मुश्किल है? नहीं है, मुझे पता है। चलो, कहता है पर्सन हु अटेंड्स लेक्चर इन F इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया। रिया के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? अब एक चीज का, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर पर्सन्स के नाम है, और क्योंकि हम पर्सन्स के नाम लेटर फॉर्मेट में ले रहे हैं, या तो आप पूरा पूरा लिख लो, या फिर जो ये पर्सन्स दिए गए हैं, ये जो कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, कॉलेजेस जहां पर भी कॉलेज की बात होगी मैं स्टार मार्क कर दूंगी याद रखने के लिए कि ये पर्सन इस कॉलेज में पढ़ता है। स्टार मार्क का मतलब कॉलेज का नाम है। तो आर के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? जो पर्सन F कॉलेज में क्लास अटेंड करता है। ठीक है, इतना किया। पर्सन हु अटेंड द लेक्चर इन E एंड B आर नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो लोग E और B में क्लासेस अटेंड करते हैं वो सेंटर फेसिंग है। E और B वाले सेंटर फेसिंग है, दोनों ही मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलो आगे,
इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओमर आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ओमर। जो ओमर के इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी ध्यान, एक और चीज ध्यान से सुनो यहाँ पर, ओमर के जो इमीडिएट नेबर्स है फेसिंग कई बार हम लोग ना क्वेश्चन इतना सा पढ़ के छोड़ देते हैं, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओमर आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू, आगे ऐसे ही दिमाग में टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पर है ओमर के ऑपोजिट, गलती हो जाती है यहाँ पर ध्यान से। ओमर के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ओमर से। अगर ओमर की इनसाइड है तो दोनों की आउटसाइड, अगर ओमर की आउटसाइड है तो दोनों की इनसाइड, याद रखना है आपको, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। कहता है प्रिया हु अटेंड्स लेक्चर इन सी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रिया। रिया के सेकंड राइट पर, मुझे रिया दो बार देखो, रिया के सेकंड लेफ्ट पर भी पता है, अभी रिया के सेकंड राइट पर भी उसने एक पर्सन बोला है प्रिया जो कि सी में पढ़ती है, तो रिया के सेकंड राइट पर भी एक पर्सन है, कौन, प्रिया, जो कि कहां पर पढ़ती है, सी स्टार, सी कॉलेज में पढ़ती है, लेक्चर अटेंड करती है, ठीक है। तो मुझे आर के दो मिल गए, मैं यहां से क्वेश्चन को बना सकती हूँ मेरे ख्याल से। आगे और देख लेते हैं, कुछ और मिलता है, इससे इंटरकनेक्शन कुछ और मिले। ललित हु अटेंड्स द लेक्चर इन डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू रिया। रिया के एडजेसेंट नहीं है कौन, ललित। रिया और ललित दोनों एडजेसेंट नहीं है, प्लस उसने क्या बोला है, ललित जो कि डी में अटेंड करता है, ललित डी में क्लास अटेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। आगे रिया इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओमर एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। लीजिए मुझे मिल गया एक और, रिया ओमर के थर्ड लेफ्ट पर है और दोनों की डायरेक्शन, रिया की और ओमर दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अब मुझे मिल गया, थोड़ा बड़ा ही इंटरकनेक्शन मिल गया, मैं सीधा सॉल्व करूंगी। जैसे कि उसने कहा ओमर और रिया दोनों की डायरेक्शन सेम है और ओमर के थर्ड लेफ्ट पर रिया है, ठीक है। दो केसेस तो मेरे बनेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी की इनकी डायरेक्शन का पता है। ई और बी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया इन्फॉर्मेशन आगे, और मैं फटाफट से देख लेती हूँ, ई और बी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ई और बी से रिलेटेड हाँ नहीं है, तो मैं यहीं से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी। अब रिया और ओमर की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो एक केस मैं लूंगी रिया जो है मेरी इनसाइड फेसिंग और एक केस लूंगी रिया जो है मेरी आउटसाइड फेसिंग। ऐसे कौन सा मुश्किल है इसको ऐसा बनाना। रिया कहां पर, ओमर के थर्ड लेफ्ट पर, ठीक है, ओमर के थर्ड लेफ्ट पर, और ओमर की डायरेक्शन क्या है, सेम रिया की, ठीक है। तो देखो अब रिया की डायरेक्शन यहां पर क्या है, इनसाइड फेसिंग है, तो ओमर की डायरेक्शन इनसाइड फेसिंग, इसके थर्ड लेफ्ट पर आ गई रिया। अगर मैं अंदर वाले केस की बात करूं तो ओमर मेरा कहां पर आएगा, ओमर के हमको, हाँ ओमर के किस पर बनाना है, हमको थर्ड लेफ्ट पर बनाना है, राइट। तो ओमर आपका आ जाएगा यहां पर और ओमर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ओमर के थर्ड लेफ्ट पर, रिया यहां नहीं आएगा। चलो तो अंदर वाले केस में ओमर यहां पर आया, ओमर के थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 रिया। ओमर के बाहर वाले केस में देखो ओमर यहां पर है, ओमर के थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 रिया, ठीक है। हमने एक अभी भी एक गलती कर रहे हैं, देखो हाँ रिया की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, इनसाइड, ओमर की लेनी है इनसाइड, रिया की डायरेक्शन यहाँ पर आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड है, तो मैं ये गलती कर रही हूँ यहाँ पर। ओमर की डायरेक्शन मुझे क्या लेनी है, आउटसाइड लेनी है, तो आउटसाइड के हिसाब से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट लीजिए, ठीक है। अब हो गया, सॉर्टेड है। अब रिया के सेकंड लेफ्ट पर एफ स्टार, रिया बाहर वाला केस देखो, इसका सेकंड लेफ्ट पर यहां पर आ जाएगा आपका एफ स्टार, कॉलेज का नाम है। अंदर वाले केस में देखो रिया के सेकंड लेफ्ट पर एफ स्टार आपका यहां पर आ गया, ठीक है। चलो रिया के सेकंड राइट पर पी जो कि सी कॉलेज में पढ़ता है, रिया के सेकंड राइट पर है पी। बाहर वाले केस में रिया के सेकंड राइट पर पी जो कि सी स्टार कॉलेज में है। अंदर वाले केस में रिया के सेकंड राइट पर पी जो कि सी स्टार कॉलेज में। लीजिए भाई बड़े आसानी से होता जा रहा है। चलो इतना हुआ, अब इसको हटा देते हैं जिसको हम बना चुके हैं। अब ओ के इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्शन ओ से ऑपोजिट, ओ के इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्शन ओ से ऑपोजिट है। तो अगर हम बाहर वाले केस की बात करें, ओ की डायरेक्शन क्या है यहां पर इनसाइड, तो इसकी भी आउटसाइड होगी और इसके साथ में इसकी भी आउटसाइड होगी। अगर हम इस वाले केस की बात करें, ओ की डायरेक्शन है इनसाइड, तो पी की भी आउटसाइड है, पी की इनसाइड और इसकी भी हो गई इनसाइड। लीजिए इतना हुआ। अब अभी हमारा क्वेश्चन भी पड़ा, थोड़ा सा देख लेते हैं। नीदा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित, नीदा जो है ललित के सेकंड लेफ्ट पर है, ललित के सेकंड लेफ्ट पर है नीदा।
सेकंड लेफ्ट का मतलब या सेकंड राइट का मतलब दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए। तो देखो एल और एन के बीच में एक का गैप चाहिए होगा। मोना अटेंड्स द लेक्चर इन जी, मोना जो है वो जी में अटेंड करती है लेक्चर, ठीक है। और नाइदर रिया नॉर नीदा अटेंड्स द लेक्चर इन ए, रिया और नीदा आर और एन में से कोई भी ए में लेक्चर अटेंड नहीं करता है। आर और एन में से कोई भी ए में लेक्चर अटेंड नहीं करता है, ठीक है। लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया, फटाफट से बनाते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। एल के सेकंड लेफ्ट पर एन होना चाहिए, एल के सेकंड लेफ्ट पर एन, तो एल और एन के बीच में एक का गैप, और आर और एल दोनों साथ में नहीं है। बाहर वाले केस में देखो, बाहर वाले केस में आर मेरा यहां पर है, ना तो एल यहां पर आएगा ना ही एल यहां पर आएगा। एल के लिए यहाँ ये जगह भी नहीं है, ये जगह भी नहीं है, तो अब एल आपका कहां पर आ सकता है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। एल आपका चलो यहां आ सकता है, आ सकता है, हाँ। तो जरा देखो एल यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर आपका पी है, यहां पर आपका ओ है। एल आपका या तो इस जगह पर आ सकता है या इस जगह पर आ सकता है। अब एल एक छोड़कर हमको चाहिए एन, तो अगर एल आपका यहां आता है, एक छोड़कर यहां पी है, एल यहां पर आता है, एक छोड़कर एन यहां आ सकता है, ठीक है। अगर आपका एल इस जगह पर आता है तो एक छोड़कर ओ है और यहां पर एक छोड़कर आर है, समझे। तो एल आपका एफ कॉलेज में नहीं पड़ता, क्योंकि एक छोड़कर यहां पर भी जगह नहीं है, एक छोड़कर वहां पर भी ओ है, यहां पर आर है, तो एल यहां नहीं आएगा। एल आपका आएगा यहां पर, एक छोड़कर यहां पर पी है, एक छोड़कर एन आपका यहां पर आ गया, सॉर्टेड। एल के सेकंड लेफ्ट पर एन, बिल्कुल एल के सेकंड लेफ्ट पर ही तो एन आया है। अब अंदर वाले केस की बात करते हैं। आर का इमीडिएट नेबर एल ना तो यहां आ सकता ना ही आपका यहां आ सकता, यहां पर पी है, यहां पर ओ है। अब आपका एल या तो आएगा यहां पर या यहां पर। और पता है क्या, आप अपना टाइम बचा सकते हो। आपको पता है जैसा बाहर सॉल्व किया है ना, वैसा वैसा अंदर होगा, बस विद ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ गए, विद ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जैसा एफ को हमने एल नहीं दिया, यहां पर भी एल यहां नहीं आएगा, डेफिनेटली एल यहां पर आएगा। अब एल के सेकंड लेफ्ट पर आपको एन ने बनाना है, तो एल की डायरेक्शन देख लो, उसके सेकंड लेफ्ट पर एन यहां पर ही आएगा। चाहो तो करके देख लो, एल एक छोड़कर यहां पी है, एक छोड़कर यहीं पर जगह बचती, ठीक है। तो हो गया, एल के सेकंड लेफ्ट पर एन हो गया। अब एल आपका कहां पर है, डी स्टार में। एल जो है आपका डी स्टार में है, तो एल डी स्टार। चलो ये हमने पहले ध्यान नहीं दिया, हम लोग एफ की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि एल तो डी में पड़ता है, ठीक है। बाहर वाले केस में हो गया, अंदर वाले केस में एल ये रहा, डी स्टार ये रहा, ठीक है, ये भी हो गया। एम आपका पड़ता है जी स्टार में, ठीक है, एम पड़ता है आपका जी स्टार में। देखो बाहर वाले केस में आर एन, यहाँ पर एफ स्टार आ गया, हमको जी स्टार चाहिए। एल आ चुका है, ओ आ चुका है, पी आ चुका है, एक ही जगह बचती है, एम यहाँ पर आएगा जी स्टार, ठीक है। अंदर वाले केस में जो एक पूरी जगह बचती है यहीं पर ही आएगा, क्योंकि हमने बाहर वाले केस में देख लिया यहां पर आया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। ई और बी सेंटर फेसिंग है, ई और बी में पढ़ने वाले पर्सन, ठीक है। बाहर वाले केस में देखो ये दोनों बचते हैं, ठीक है। एम के लिए है, एम जी में पढ़ता है, पी सी में पढ़ता है, ओ पता नहीं अभी कहां पढ़ता, देखते हैं। एल डी में पढ़ता है, एफ ये कॉलेज का नाम आ गया, ठीक है। पहले तो देखो बचता क्या है हमारे पास, पर्सन्स कौन से बचते हैं, एल एम एन ओ। हमारे पास देखो एल हो चुका, एम हो चुका, एन हो चुका, ओ भी हो चुका, पी ये रहा, और क्यू और आर बचते हैं। तो आर हो चुका, देखो यहां पर आएगा क्यू, पहले तो मुझे ये समझ में आ गया, यहां भी क्यू आ गया, ठीक है। सभी पर्सन्स के नाम यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब हमको क्या देखना है, ई और बी वाले जो है ना सेंटर फेसिंग है, और आर और एन दोनों ए में नहीं है। एक और चीज देखो, आर और एन दोनों ए में नहीं पढ़ते, आर और एन ए में नहीं पढ़ते, पहले इसको देख लो। एन और आर दोनों ए में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब ए के लिए जगह यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी है, सी है, जी है, सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं आर और एन के अलावा, इस ओ के अलावा। तो यानी कि ओ पढ़ता है ए स्टार में, अंदर वाले केस में भी सीधा सीधा यही आ जाएगा। आर और एन दोनों ए में नहीं पढ़ते, बाकी सबके पूरे थे, देखो जी सी डी एफ, एक ही बचा था ए। चलो इतना हुआ। अब ई और बी जो है सेंटर फेसिंग, अब सबके देखो सबके कंप्लीटेड है, एफ डी ए सी जी, सबके कॉलेजेस के नाम यहाँ पर आगे, सिर्फ और सिर्फ एन और आर के नहीं आए, और उसने कहा है ई और बी, यानी कि एन और आर के लिए अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, ई और बी, ई और बी दोनों होने चाहिए सेंटर फेसिंग। तो यहाँ पर आर ऑलरेडी सेंटर फेसिंग है, एन सेंटर फेसिंग हो जाएगा। बाहर वाले केस, अंदर वाले केस में देखिए,
सबके सब कंप्लीटेड है, आर और एन का बचता है, दोनों के पास ई और बी, लेकिन आर क्या है यहाँ पर आउटसाइड फेसिंग, अंदर वाला केस बच्चों मेरा हो गया गलत, क्योंकि ई और बी वाले सेंटर फेसिंग होने चाहिए, आर और एन ई और बी में पढ़ते हैं, ये हम निकाल चुके हैं, तो वो आउटसाइड केसिंग आ रहा है अंदर वाले केस में, तो अंदर वाला केस हो गया हमारा गलत, बाहर वाला है बिल्कुल सही, और वो हमारा हो चुका है क्वेश्चन पूरा सब कुछ, ठीक है। इन दोनों का पता चल गया, सेंटर फेसिंग आर और एन ए में नहीं पढ़ते हैं, ए का भी पता चल गया कि कौन पढ़ता है ए में। लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जो उसने दिया है उसके हिसाब से हो गया। अब क्या बचता है हमारा, देख लो जरा, एन आर दोनों की डायरेक्शंस, एम की डायरेक्शन नहीं है, और गिवन कंडीशन सबकी सब पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अननोन है, पी की पता है, ओ की पता है, एल की पता है, क्यू की नहीं पता, क्यू और एम दोनों की डायरेक्शंस नहीं पता, बाकी सबकी डायरेक्शंस का पता है, कॉलेजेस भी सबके पता है, एन और आर के कॉलेजेस जो हैं आइदर और में जा रहे हैं, बस। लीजिए भाई क्वेश्चन आपके सामने है, हो चुका है। अब वो इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अब आप वो बोलोगे मैम इतना टाइम वेस्ट, एक बार आप लोग खुद से ना क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार इस तरीके से, एक बार उस तरीके से, ठीक है, दोनों तरीके से, आपकी मर्जी है, आपको जिस हिसाब से सही लगता है आप वैसे सॉल्व करो, ठीक है। अगर वहां से गलत हो रहा है तो इस वाले मेथड को प्लीज प्लीज इस वाले मेथड को अडॉप्ट करो, अगर आप वहां से अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस मेथड को करते चलो सॉल्व, अच्छी बात है। चलो इस पर बेस्ड फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन प्रिया एंड काजी, प्रिया और काजी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के लेफ्ट से, ठीक है, तो प्रिया के लेफ्ट से, प्रिया और काजी के बीच में, काजी ये रहा, प्रिया ये रहा, प्रिया का राइट ये है, लेफ्ट, एक दो लोग हैं, तो दो लोग, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग द सेंटर, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलो वेल आई होप कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया है तो सेशन को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को, शेयर कर दो इस सेशन को, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में ना एक नई चीज है, मैं आपको अभी बताऊंगी, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब इस क्वेश्चन में ना जनरली आप जो मंथ बेस्ड पजल करते हो, देखो आप सभी को दिख रहे 7 पर्सन्स हैं, ये 7 लोग हैं, इनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, इनको 7 फ्रूट्स पसंद है, नाम दिए गए हैं यहाँ पर फ्रूट्स के। ईच ऑफ देम बोट हाउस इन 3 डिफरेंट मंथ, सभी ने हाउस खरीदे अलग अलग महीने में, कोई डेट मेंशन नहीं है। जनरली आप जो मंथ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डेट्स मेंशन होती है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने आपको सिंपली बोला है कि ये जो 7 लोग हैं हर एक पर्सन ने अपना घर खरीदा है अलग महीने में, मई, जून और मार्च। डेट उसने मेंशन की नहीं है यहाँ पर। इन द सेम ईयर एटलीस्ट 2 पर्सन्स बोट हाउस इन द सेम मंथ, कम से कम 2 लोग तो एक महीने में घर खरीदते हैं, ठीक है, कम से कम 2 हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहता है बोथ गिरीश एंड फैजान बोट हाउस इन द सेम मंथ, गिरीश और फैजान दोनों ने ही सेम महीने में खरीदा है घर, तो जी और एफ जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। पर्सन हु लाइक्स बनाना डजंट बाय हाउस इन द मंथ ऑफ 31 डेज, जिस पर्सन को बनाना पसंद है वो 31 दिन वाले महीने में नहीं खरीदता है, तो 31 दिन वाला मई भी है, मार्च भी है, जून में खरीदता है, यानी कि आपका कौन, जिसको बनाना पसंद है, ठीक है। कहता है बीना हु लाइक्स पीच बोट हाउस इन जून, बीना जिसको पीच पसंद है उसने जून में खरीदा है, बीना जिसको पीच पसंद है, ठीक है, बीना जिसको पीच पसंद है उसने जून में खरीदा है। नाइदर गिरीश नोर फैजान लाइक्स बनाना,
गिरीश और फैजान जी और एफ में से किसी को भी बनाना पसंद नहीं है, यानी कि जी और एफ को बनाना पसंद नहीं है। इसका मतलब जून के महीने में क्या जी और एफ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि जी और एफ में से किसी को भी, जी और एफ दोनों ने साथ में आना है। अगर जून के मंथ में आते तो एक को तो बनाना मिलता ही मिलता, समझ रहे हो? अगर जून के महीने में जी और एफ आता, मिनिमम 2 तो होने चाहिए ना एक में, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जी और एफ को बनाना पसंद नहीं है, तो जून के महीने में जी और एफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम देखो कितने, टोटल 7 लोग हैं। एक महीने में 3 आएंगे और बाकी दोनों में 2-2 आएंगे, समझ रहे हो? बाकी दोनों में 2-2 आएंगे, एक महीने में 3 आएंगे। तो अगर हम लोग जून में जी और एफ को लेकर चलते तो इसमें 3 हो जाते, ठीक है, 3 हो जाते, लेकिन तो जी और एफ को बनाना तो पसंद होता इनमें से किसी एक को, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जी और एफ आपका यहाँ नहीं आएगा, मुझे इतना समझ में आ गया, ठीक है। ईरा लाइक्स ब्लैकबेरी, ईरा को ब्लैकबेरी पसंद है। नाइदर धीरज नोर गिरीश लाइक्स ऑरेंज, धीरज और गिरीश को, धीरज और गिरीश दोनों को ही ऑरेंज पसंद नहीं है, कैंसिल कर दिया। पर्सन हु लाइक ग्रेप्स एंड एप्पल डोंट बाय हाउस इन द सेम मंथ, ग्रेप्स और एप्पल अब सेम मंथ में नहीं आएंगे, ग्रेप्स और एप्पल सेम मंथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब दोनों अलग अलग में आएंगे, ग्रेप और एप्पल। मैंने इस तरीके से नोट कर लिया याद रखने के लिए कि सेम में नहीं आएंगे, ऊपर नीचे एक दूसरे के आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे आ सकते हैं। अमित लाइक्स मैंगो एंड बोट हाउस इन मे, अमित ने मई में खरीदा है और उसको मैंगो पसंद है, अमित ने मई में खरीदा है और उसको मैंगो पसंद है, लीजिए। धीरज बोट हाउस इन मार्च, धीरज ने मार्च में खरीदा है, तो धीरज आपका यहां आ गया। अब क्या करें भाई? सबसे पहले तो हम जी और एफ को ही सॉल्व करेंगे। अब जरा एक चीज देखो, यहां जी एफ आ नहीं सकता, या तो मार्च में आएगा या मई में आएगा, कंफर्म्ड है। अब एक और चीज सोचो, जी और एफ जहां भी आएगा, मान लो यहां पर मार्च में बनाते हैं, जी और एफ यहां आया तो आपका ई बचता है जिसको ब्लैकबेरी पसंद है। तो जी और एफ अगर मार्च में आया तो ई आपकी मई में आएगी, ई जिसको ब्लैकबेरी पसंद है, क्योंकि कम से कम 2 तो होने चाहिए एक महीने में। अगर जी और एफ यहां आ गए, ये 3 हो गए मार्च में, 2 हो गए इसमें, 5 एक 6, तो एक 7वां यही आएगा। सिमिलरली या तो आप मई में बनाओ जी और एफ को और फिर ई बचेगा, ई आपका मार्च में आ जाएगा। तो ये केसेस बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब क्या ही करना है, आसानी तो है। लो भाई, यहां पर ए है आपका मैंगो है, बनाना है, बी जिसको पीच पसंद है, यहां पर है डी। फटाफट से जी और एफ को एक बार मैंने यहां पर ले लिया तो मेरा ई यहां पर आ गया जिसको ब्लैकबेरी पसंद है। जी और एफ को मैंने यहां पर ले लिया, ई मेरा यहां पर आ गया जिसको ब्लैकबेरी पसंद है, ठीक है। अब कहते हैं डी और जी को ऑरेंज पसंद नहीं है, डी और जी को ऑरेंज पसंद नहीं है तो एफ को ऑरेंज पसंद है। दोनों ही केसेस में ये आएगा, डी और जी दोनों को ऑरेंज पसंद नहीं है, एफ को ऑरेंज पसंद है, ठीक है। अब एक ही कंडीशन बचती है, ग्रेप्स और एप्पल दोनों सेम मंथ में नहीं आएंगे, तो यानी कि करेक्ट वन इज दिस, जी और डी के पास में क्या आएगा, ग्रेप्स और एप्पल में से कुछ भी आ जाएगा। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो डी और जी के पास में ग्रेप्स एप्पल सेम मंथ में आएंगे, तो ये हो गया हमारा गलत। करेक्ट वन इज दिस ओनली, डी और जी को ऑरेंज पसंद, ये तो हमारा हो गया। अब बस जी और डी को क्या पसंद है, एप्पल और ग्रेप्स में से, ठीक है। उसने बोला था ना, लास्ट में बोला था, हाँ एप्पल और ग्रेप्स हैं, तो अगर डी के पास एप्पल आया तो जी के पास ग्रेप्स, दोनों आइदर और में चले जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो सेशन को प्लीज लाइक कर देना। आगे, हु लाइक्स एप्पल, एप्पल किसको पसंद है? अभी तो हमने देखा डी और जी में से किसी को भी हो सकता है, डी और जी में से किसी को भी एप्पल हो सकता है और किसी को भी ग्रेप्स। चलो तो डी और जी, यहां पर आइदर ए और बी, डी और जी, ठीक है। यहां पर ये हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वोट हाउस इन मई में किसने खरीदा है? ईरा, गिरीश, धीरज, चिराग, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, आप सभी देंगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। कहां पर? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्लीज और क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना, मेरी तसल्ली के लिए, मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिए भाई।
देखिए कहता है फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, फ्यू मीन्स व्हाट, सम बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर women, ओनली women आर men, ओनली women आर men यानी कि ऑल men आर, आपको पता है ओनली ए इज बी, ऑल बी इज ए होता है, तो ऑल men आर women, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये women है, ऑल men आर women प्लस स्टार मार्क करना नहीं भूलना, याद रखने के लिए कि इस M का रिलेशन इस W के अलावा और किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। सम बॉयज आर women, वो तो मुझे देखो क्लियरली नजर आ ही रहा है क्योंकि बी और जी का ये वाला पार्ट कॉमन है और पूरा का पूरा जी ही डब्ल्यू है, तो ये वाला जो पार्ट है बी और डब्ल्यू का कॉमन ही है। सब मैन आर गर्ल्स, मैन का गर्ल्स के साथ क्या, मैन का गर्ल्स बॉयज किसी के साथ रिलेशन नहीं है डब्ल्यू के अलावा, तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर काउ, ये कैट्स हैं, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर काउ यानी कि सम डॉग्स आर काउ एंड सम डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट काउ। फ्यू काउज आर पैरट, फ्यू मीन्स सम काउज आर पैरट्स। लीजिए स्टैंडर्ड वेन डायग्राम इज रेडी, फटाफट से देखो। नो डॉग्स बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कहता है, नो डॉग्स बीइंग काउज यानी कि आप सिंपली क्या चेक करो, ये पॉसिबिलिटी हटा दो, नो डॉग इज काउ, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है पूरा का पूरा डॉग काउ से दूर है? नहीं है, मुझे तो इनफैक्ट डॉग और काउ में कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है, ये तो बिल्कुल नो डॉग इज काउ तो 100% गलत, और गलत की पॉसिबिलिटी भी गलत होती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी सही होती है जिनका आंसर आता है कांट से, ये तो 100% गलत है। अगर आप इतना चेक करो, नो डॉग इज काउ, पूरा का पूरा डॉग काउ से दूर है? नहीं है, नहीं है, डॉग और काउ में इनफैक्ट कुछ पोर्शन कॉमन है, तो नो डॉग इज काउ 100% गलत, और 100% गलत हो कंक्लूजन या फिर 100% सही हो, दोनों ही केसेस में पॉसिबिलिटी गलत होती है। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही केस में सही होती है, जब आपका आंसर आता है कांट से वाला कंक्लूजन, ठीक है, जिसको देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मोस्टली कैट्स आर पैरट्स, मोस्टली कैट क्या होता है, मोस्टली मतलब ज्यादातर, लेकिन सारी की सारी नहीं होती, यानी कि सम कैट्स आर पैरट, कैट और पैरट के बीच में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो दोनों ही कंक्लूजन आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर कंप्यूटर, ठीक है, सम लैपटॉप आर कंप्यूटर एंड सम लैपटॉप आर नॉट कंप्यूटर। नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कंप्यूटर पूरा का पूरा मोबाइल से दूर है। ऑल मोबाइल्स आर टेलीविजन, लीजिए पहला कंक्लूजन, सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर, कहता है कि कुछ टेलीविजन का कुछ पार्ट है जो कि कंप्यूटर से दूर है, सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर। अब जरा देखो, कंप्यूटर ये रहा, टेलीविजन ये रहा, मुझे तो क्लियरली नजर आ रहा है पूरा का पूरा टेलीविजन क्या है, इस एम जो है पूरा का पूरा इस टेलीविजन का पार्ट है, और पूरा का पूरा एम सी से दूर है। देखो, नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कंप्यूटर पूरा का पूरा एम से दूर है, और ये एम टी का पार्ट है, तो सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर तो 100% सही है। टेलीविजन का इतना पोर्शन देखो, ये कंप्यूटर में नहीं आ रहा। आगे, ऑल लैपटॉप आर मोबाइल, लैपटॉप ये रहा, मोबाइल ये रहा, तो लैपटॉप और मोबाइल ऑल, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क के वो 3 हैं। तो सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मेरे जितने भी सेशन है आप कोई भी उठाकर देखो, आपको अगर मेरा समझाने का तरीका, मेरी अप्रोचेज अच्छी लगती है, तो मेरे सेशंस को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, प्लस सब्सक्राइब तो करना ही है ना। चलो, तो अभी आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए अपना।